हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। सीता इज़ आ गुड गर्ल, इसमें गर्ल नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है गुड। गुड एक एडजेक्टिव है। तो सीता इज़ आ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। यदि इससे एडजेक्टिव फाइंड करना है तो नाउन के साथ कैसी या कैसा। तो कैसी लड़की, गुड गर्ल, अच्छी लड़की। तो नाउन के साथ कैसा लगा करके या कैसी लगा करके हम एडजेक्टिव को फाइंड कर सकते हैं। काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के प्रकार। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जो प्रकार होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स होता है गुण, तो गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं इसे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, रंग का बोध कराता है या उसकी जानकारी देता है तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, सी इज अ नॉटी गर्ल, वह एक शरारती लड़की है। तो गर्ल नाउन है और इसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव नॉटी। तो वह कैसी लड़की है, वह नॉटी है, वह शरारती है। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। तो आसमान कैसा है, ब्लू, नीला है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। दिस इज अ ग्रीन पेन, यह एक ग्रीन यानी कि हरा, यह एक हरा पेन है। तो पेन इसमें नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ग्रीन। कैसा पेन है, ग्रीन पेन है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। तो जो एडजेक्टिव मात्रा व्यक्त करते हैं वस्तु की या व्यक्ति की, वस्तु की मात्रा या तौल बताते हैं, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। सी ड्रिंक्स सम मिल्क, मिल्क इसमें नाउन है जो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताई जाती है, इसलिए सम इसकी क्वांटिटी बता रहा है। सम एक एडजेक्टिव है। He has enough money, मनी यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर जो है इनफ जो लिखा हुआ है ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ और ये एडजेक्टिव हो गया जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो वे एडजेक्टिव जो वस्तु व्यक्ति की संख्या व्यक्त करते हैं, संख्या बताते हैं, वे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। देयर आर मैनी बुक्स इन द बैग, तो बुक्स जो है यहाँ नाउन है और प्लूरल नंबर में ऑलवेज आता है, तभी हम इसके साथ मैनी का यूज करते हैं। ऐसी मैन, फ्यू मैन आर रिच, मैन यहाँ नाउन है और प्लूरल नाउन के आगे हम फ्यू का यूज करते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। तो ये समझ गए, ये एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन के पहले आकर के उसकी ओर संकेत करने का काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ देखें एग्जाम्पल में, बुक एक नाउन है और नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, संकेत देने के लिए एडजेक्टिव दिस का यूज किया गया है। दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो नाउन यहाँ बुक है और इसको क्वालिफाई करने के लिए
एडजेक्टिव किसका प्रयोग किया गया है? दिस का, जो एक डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो नियर पास की वस्तु को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या पास की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं सिंगुलर नंबर में, और दूर की वस्तु को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो दैट बॉय इज वेरी गुड, यहाँ बॉय नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है दैट। पेन, ये प्लूरल नंबर के साथ आता है। पेन प्लूरल नंबर नाउन है, इसके लिए दूर को व्यक्त करने के लिए दैट का प्लूरल नंबर होता है दोस, तो दोज प्लूरल नंबर में यूज किया जाता है। और दीज प्लूरल नंबर में नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल नाउन के साथ दीज और प्लूरल नाउन के साथ दोज का प्रयोग ये दूर के लिए होता है, ये पास के लिए होता है। तो ये अब आप समझ गए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दिस, दैट, दीज, दोज और सच का यूज करते हैं। ही डज नॉट लाइक सच बुक्स, वह ऐसी किताबें पसंद नहीं करता। तो यहाँ नाउन है बुक्स और इसको क्वालिफाई करने के लिए सच का यूज किया गया है। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है विभाजित करना, अलग अलग करना। तो ये एडजेक्टिव नाउन द्वारा व्यक्त किए गए व्यक्तियों या वस्तुओं में पृथक रूप से केवल एक की ओर संकेत करते हैं, एक चीज के लिए। तो ईच बॉय हैज ए पेन, प्रत्येक लड़के के पास पेन है। तो ईच बॉय, बॉय एक नाउन है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ईच का प्रयोग किया गया है। यहाँ स्टूडेंट है, इसको क्वालिफाई करने के लिए एवरी का यूज किया गया है। और आइदर मैन कैन डू दिस वर्क, यहाँ मैन नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आइदर का यूज किया गया है। आइदर मैन कैन डू दिस वर्क। नाइदर, आइदर का अपोजिट वर्ड नाइदर होता है, ये नेगेटिव में यूज किया जाता है। नाइदर पेन इज गुड। एवरी गर्ल नो डांसिंग, हर एक लड़की नाचना जानती है। नाइदर बुक वाज इन टेस्टिंग, कोई किताब रुचिकर नहीं है। तो यहाँ बुक नाउन है और इसको क्वालिफाई कर रहा है नाइदर। यहाँ गर्ल नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है एवरी। मैन को क्वालिफाई कर रहा है आइदर, और पेन को क्वालिफाई नाइदर, और स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है आइदर, और बॉय को क्वालिफाई ईच। तो ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, और ये के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। इनमें देखा आपने, ये सभी के सभी सिंगुलर नाउन हैं। बॉय, स्टूडेंट, मैन, पेन, गर्ल, बुक, बॉय, ये सब के सब एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का यूज किया जाता है। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के पूर्व आकर के प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? तो बुक नाउन है और नाउन के लिए हुज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पेंसिल नाउन है, इसके लिए भिज का प्रयोग किया गया है। भिज एक एडजेक्टिव है। यहाँ हुज एक एडजेक्टिव है जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। और गेम नाउन है, इसको पूछने के लिए वाट का यूज किया गया है। वाट एक एडजेक्टिव है। तो प्रश्न पूछने के लिए सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद आपको वर्ब मिलेगी, लेकिन एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले यूज होता है। तो नाउन से पहले यदि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव दिए गए हैं जो उसको क्वालिफाई करते हैं, तो उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव वे शब्द, अर्थात वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फ्रेंच वाइन इज सोल्ड हियर, यहाँ वाइन एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए फ्रेंच का यूज किया गया है जो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। यहाँ गुड्स नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए इंडियन, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो इंडियन गुड्स आर पॉपुलर इन आवर कंट्री। आओ मैं आपको प्रॉपर नाउन से
प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं बताएं। इंडिया एक देश का नाम है, तो इंडिया से बना इंडियन, ये एडजेक्टिव हो गया। जापान से बना जापानीज, ये एडजेक्टिव हो गया। रसिया से बना रसियन, यह एक एडजेक्टिव है। अमेरिका से अमेरिकन, फ्रांस से फ्रेंच, इंग्लैंड से इंग्लिश, तो ये प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए जाते हैं और इनका यूज नाउन से पहले किया जाता है। अब नेक्स्ट 8 नंबर पे आप देखें पजेसिव एडजेक्टिव। वे एडजेक्टिव जब माई, अवर, योर, हेज, हर, दियर आदि शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग होता है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो नाउन से पहले यदि माई, अवर, योर, हेज, हर और दियर का यूज किया गया हो तो ये माई, अवर, योर, हियर, हर, दियर ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। एग्जाम्पल में देखें, अनिल इज माई ब्रदर, अनिल मेरा भाई है। तो यहाँ माई जो है ब्रदर को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ सिस्टर, योर, सिस्टर को योर क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है। सी इज राइटिंग हर लेटर, यहाँ भी ये पजेसिव और ये संबंध या अधिकार व्यक्त करते हैं। और वर्क, इसके लिए दियर का प्रयोग किया गया क्योंकि दे, लेकिन ये ज़्यादातर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। जैसे अनिल एक व्यक्ति का नाम, इसका प्रोनाउन होता है ही और ही का पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, ही का बनता है हिज, लेकिन यहाँ ब्रदर के लिए किया गया है मेरा भाई। यहाँ तुम्हारी बहन के लिए योर सिस्टर प्रयोग किया गया। यहाँ सी के देखे, सी के अकॉर्डिंग हर प्रयोग किया गया है और दे के अकॉर्डिंग दियर यूज किया गया है। तो ये दोनों तरह से होते हैं, अर्थात रिलेशन और संबंध। यहाँ इनमें रिलेशन व्यक्त किया जा रहा है, इधर भी रिलेशन व्यक्त किया जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ सी राइट हर लेटर, वह अपना काम, वह अपना पत्र लिखती है। दे डिड दियर वर्क, वे अपना काम करते हैं। और यहाँ पे अनिल इज माई ब्रदर, अनिल मेरा भाई है। और सीता इज योर सिस्टर, सीता तुम्हारी बहन है। तो यहाँ जब संबंध अधिकार व्यक्त करना है तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब 9 नंबर में देखें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में आश्चर्य यानी कि सरप्राइज व्यक्त करते हैं। तो सरप्राइज का जब होता है तो उसमें हम वाट का यूज करते हैं। वाट एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। वाट ए मिस्टेक ही मेड, वाट ए ब्लेसिंग ऑनेस्टी इज, वाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इज, वाट ए गुड आइडिया इट इज। ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव केवल इनका होता है वाट, और वाट एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के आरंभ में किया जाता है। अब इसके बाद आपको 10 नंबर, ये लास्ट है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये जोर डालता है, प्रभाव या जोर डालने के लिए हम ऑन और वेरी का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं और तब इन्हें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। ही वांट्स हिज ओन बुक, वह अपनी किताब चाहता है। तो ऑन जो है जोर डालने के लिए, अपनी ही किताब चाहता है, वह अपनी ही किताब चाहता है, तो इस पर जोर डालने के लिए ऑन का प्रयोग किया गया है। और माई ओन हैंड्स हैव डन दिस, यह मेरे ही हाथों हुआ है, मेरे ही हाथों, इस पे जोर डाला गया है। ही इज द वेरी बॉय, यह वही लड़का है, हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझसे कल मिला था। दिस इज द वेरी पेन, यह वही पेन है, विच आई परचेज, जो मैंने खरीदा था। तो यहाँ जोर डालने के लिए वेरी और ऑन का प्रयोग किया गया है, जो नाउन से पहले, पहचान इसकी सीधी सी है, नाउन से पहले लगा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि एडजेक्टिव का यूज किस प्रकार से करते हैं। अभी तक जितने ज़्यादातर एग्जाम्पल मैंने लिए
वो कहाँ यूज थे, नाउन से पहले यूज किए गए थे। तो वे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। उन्हें एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं क्योंकि इनमें जो है नाउन का यूज आगे किया गया है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, ए गुड न्यूज, तो न्यूज यहाँ एक नाउन है और नाउन से पहले गुड एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो ये हुआ एट्रीब्यूटिव यूज। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में देखें, बर्ड यहाँ नाउन है और नाउन से पहले ये ब्यूटीफुल प्रयोग किया गया, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। अब प्रेडिकेटिव यूज के बारे में देखें तो प्रेडिकेटिव यूज जो है वर्ब के पश्चात होता है और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। तो जैसे सी इज वेरी सिंसियर, यहाँ इज वर्ब है और इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। यहाँ इज वर्ब है और गुड को जो है प्रेडिकेट के रूप में, ये एडजेक्टिव है और जो प्रेडिकेट, क्योंकि वर्ब के बाद आया है तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया, ये भी वर्ब के बाद आया प्रेडिकेटिव यूज हो गया। नोट आप देख रहे हैं इसमें, ही इज क्लेवर बॉय, बॉय का एट्रीब्यूटिव यूज क्लेवर है जो एक एडजेक्टिव है, तो नाउन से पहले यूज किया जाए तो वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है और वर्ब के बाद यूज किया जाए तो वो प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। जैसे हिज डॉग इज ब्लैक, तो इज वर्ब है, इसके बाद ब्लैक एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया और ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि किस तरह से एट्रीब्यूटिव यूज किया जाता है और किस तरह से प्रेडिकेटिव। नाउन से पहले आए तो एट्रीब्यूटिव और वर्ब के बाद आए तो प्रेडिकेटिव यूज। हाँ, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। द ओल्ड वोमेन कम यस्टरडे, यहाँ वोमेन नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए ओल्ड का यूज किया गया है और ओल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो वोमेन के ओल्ड यानी कि अवस्था व्यक्त करता है। इंडियन फार्मर्स आर पुअर, फार्मर्स नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए इंडियन का यूज किया गया है। इंडियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। गिव मी सम फूड, फूड नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सम का यूज किया गया है। सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो फूड की क्वांटिटी बताता है। ही गेव मी 10 रुपीज, रुपीज एक नाउन है जो काउंटेबल है और यहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर 10, TEN ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो रुपी नाउन को क्वालिफाई करता है। He has lost all his wealth, यहाँ वेल्थ एक नाउन है और इसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करने के लिए ऑल का यूज किया गया है। ऑल एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इंडियन टी इज पॉपुलर इन यूरोप, भारतीय चाय यूरोप में लोकप्रिय है। तो यहाँ टी नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज किया गया जी, प्रॉपर एडजेक्टिव है। हैव यू गॉट एनी लेटर फ्रॉम योर फ्रेंड, यहाँ लेटर एक नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए एनी का यूज किया गया है। एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दिस बॉक्स इज नॉट हैवी, यहाँ बॉक्स नाउन है और दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो बुक की ओर संकेत करने के लिए यूज किया गया है। बॉक्स के लिए या इसको क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ ईच गर्ल मस्ट टेक हर शेयर, यहाँ गर्ल नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और 10 नंबर में देखें, हुज हाउस इज दिस, हाउस यहाँ पर नाउन है और हुज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो गाइज इसमें आपको पहचान के लिए मैंने आपको बताया था
कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव दिया गया है, और यहाँ एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये हुज जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो गाइस मैंने इस एक्सरसाइज के माध्यम से आपको ये एक्सप्लेन कराया कि हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर नाउन के पहले यूज किए गए हैं और इन्हें हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। तो जो नाउन के पहले यूज किए जाते हैं वो एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं, और जो वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं वो प्रेडिकेटिव यूज कहलाते हैं, और ये 10 टाइप के होते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको डालने वाला हूं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, उसे आप देखना ना भूलें, जरूर देखें। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए से नए वीडियो की जानकारी मिले। जय हिंद, जय भारत।